एक कंपनी 51 करोड़ कस्टमर, गूगल और मेटा दोनों के पैसे इसके अंदर है। वैल्यूएशन 180 बिलियन डॉलर्स, ये अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख करोड़ के आसपास है और ये कंपनी अभी पब्लिक होने वाली है। सो मैं बात कर रहा हूँ जियो आईपीओ की। इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ 2026 में आने वाला है। आज मैं आपको वो सब बताऊंगा जो कोई ब्रोकर आपको नहीं बताएगा। बिजनेस क्या है, वैल्यूएशन क्या है, रिस्क है या नहीं, और आपको एक्चुअली करना क्या चाहिए। क्योंकि भाई हाइप में डिसीजन लेने वाले लोग आईपीओ में पैसा गवाते हैं और डेटा में डिसीजन लेने वाले लोग पैसा बनाते हैं। सो पहले समझते हैं जियो एक्चुअली है क्या। 2016 में मुकेश अंबानी ने एक काम किया जो पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री ने नहीं सोचा था। फ्री कॉल, सस्ता डेटा, और एक झटके में 100 करोड़ इंडियंस इंटरनेट पर आ गए। एयरटेल, वोडा, आइडिया सब हिल गए। आज 2026 में इंडिया के पास 51 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, यानी कि इंडिया का अराउंड 40% टेलीकॉम मार्केट शेयर है। जियो फाइबर घर घर ब्रॉडबैंड, जियो एयर फाइबर 1.15 करोड़ सब्सक्राइबर, दुनिया के सबसे बड़े फिक्स वायरलेस प्लेटफॉर्म में से एक। और अब एआई, क्लाउड, डिजिटल पेमेंट्स, एंटरटेनमेंट सब एक ही प्लेटफॉर्म पे। ये सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी नहीं है, ये इंडिया की डिजिटल बैकबोन है। और इसके इन्वेस्टर्स देखें तो मेटा 9.99% स्टेक है मेटा का, गूगल का 7.73%, केकेआर, सिल्वर लेक, टीपीजी, ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी जाइंट्स, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, सॉवरेन वेल्थ फंड्स। जब दुनिया के सबसे बड़े टेक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर्स को भी ध्यान देना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जियो की वैल्यूएशन सही है या नहीं। जेफरीज ने वैल्यूएशन रखी है 180 बिलियन डॉलर्स। कुछ बैंकर्स 200 to 240 बिलियन डॉलर्स की भी बोल रहे हैं। रुपए में अप्रोक्सीमेटली 15 लाख करोड़ के आसपास है। कंपेयर करें भारत एयरटेल की अभी वैल्यूएशन है अप्रोक्सीमेटली 140 बिलियन डॉलर्स। जियो उससे भी बड़ा होगा लिस्टिंग के बाद पोटेंशियली। आईपीओ साइज से 2.5% स्टेक रेज होगा अप्रोक्सीमेटली 4 to 4.5 बिलियन डॉलर्स, यानी 35,000 से 38,000 करोड़ रुपए के आसपास। ये इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। 2024 में Hyundai मोटर इंडिया का 3.3 बिलियन डॉलर्स का रिकॉर्ड तोड़ेगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, ये सेबी के नए आईपीओ नॉर्म्स पे डिपेंड करता है। अभी बड़ी कंपनीज के लिए मिनिमम 5% फ्लोट लगती थी। सेबी ने रिकमेंड किया है कि 5 लाख करोड़ से बड़ी कंपनीज के लिए सिर्फ 2.5% काफी है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का अप्रूवल पेंडिंग है अभी। जब ये नोटिफिकेशन आएगी तभी जियो अपना डीआरएचपी फाइल करेगा। तो इसकी लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है H1 2026 में, जून 2026 से पहले। तो क्या जियो आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए? पहले बुलिश केस देखो। रीजन 1, मार्केट डोमिनेंस। 40% मार्केट शेयर है, 51 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। इंडिया में हर 5 से 2 मोबाइल फोन यूजर्स जियो यूज करते हैं। ये मोनोपोली लेवल डोमिनेंस है। ऐसे बिजनेसेस की वैल्यूएशन प्रीमियम होती है और होनी भी चाहिए। रीजन 2, बियॉन्ड टेलीकॉम। जियो सिर्फ कॉल्स और डेटा नहीं है। जियो एयर फाइबर, ब्रॉडबैंड रेवोल्यूशन, जियो सिनेमा, स्ट्रीमिंग, जियो क्लाउड विद एआई, गूगल और एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप, डेटा सेंटर्स और एआई कैपेबिलिटीज, रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। रीजन 3, स्मॉल फ्लोट इज इक्वल टू प्राइसिंग पावर। सिर्फ 2.5% फ्लोट मार्केट में आएगी। सप्लाई कम होगी अगर डिमांड स्ट्रॉन्ग रही। लिस्टिंग गेन्स पॉसिबल है। कोटेक नियो का एनालिसिस कहता है छोटा फ्लोट प्राइसिंग टेंशन क्रिएट करता है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा हो सकता है लिस्टिंग के दिन। अब मैं आपको रिस्क बताऊंगा जो आपको पता होने चाहिए। सो रिस्क 1, वैल्यूएशन प्रीमियम। 180 बिलियन डॉलर वैल्यूएशन पर जियो का पीई रेशियो बहुत हाई होगा। अगर अर्निंग एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुए, स्टॉक लिस्टिंग के बाद भी गिर सकता है। ये आईपीओ स्टॉक्स के साथ कॉमन पैटर्न है। रिस्क 2, रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्डिंग डिस्काउंट। जो लोग पहले से रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में है उन्हें जियो अलग मिलेगा, लेकिन एनालिस्ट बोल रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स पे होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट आ सकता है क्योंकि जियो अब इंडिपेंडेंटली अवेलेबल होगा। एंड रिस्क 3, मार्केट कंडीशन अभी वीक है। ईरान वॉर, क्रूड $97 के ऊपर है, निफ्टी 8% नीचे है। अभी आईपीओ मार्केट का मूड थोड़ा कॉशियस है। अगर लिस्टिंग टाइम मार्केट वीक रही तो लिस्टिंग एंड डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकते हैं। तो ये क्लियर कट सब ठीक है, स्टोरी नहीं है। दोनों साइड समझना जरूरी है। अब सीधी बात, ये मेरी कोई पर्सनल एनालिसिस नहीं है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मेरा रिसर्च है जो मैंने किया और बेस्ड ऑन दैट ही मैं आप लोगों के साथ ये रिसर्च शेयर कर रहा हूँ। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स हो, आईपीओ में अप्लाई करने का एक ऑप्शन है, लेकिन ब्लाइंडली अप्लाई मत करो। डीआरएचपी आने के बाद फाइनेंशियल्स पढ़ना, रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन, डेट सब चेक करना। एक इंपॉर्टेंट पैटर्न याद रखो, इंडिया के बड़े आईपीओ हिस्टोरिकली ओवर सब्सक्राइब होते हैं। अलॉटमेंट बहुत कम मिलती है। अगर अलॉटमेंट नहीं मिली और लिस्टिंग के बाद भाग के खरीदने जाते हो हाई प्राइस पे, तो ये रिस्की हो सकता है। अब इसका लॉन्ग टर्म एंगल समझते हैं। अगर जो जेन्युइनली इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म बन रहा है, एआई, क्लाउड, ब्रॉडबैंड सबके साथ, तो ये मल्टी ईयर ग्रोथ स्टोरी है। लिस्टिंग पॉप के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। सो नाउ एक प्रैक्टिकल टिप, जब डीआरएचपी ऑफिशियली फाइल होगा तब मैं एक डिटेल ब्रेकडाउन वीडियो लाऊंगा। अभी ये अवेयरनेस वीडियो है ताकि जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट आए आप प्रिपेयर्ड हो, सरप्राइज नहीं। अभी इसको समरी में समझते हैं। नंबर 1, जियो आईपीओ 2026 इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ, एक्सपेक्टेड जून 2026 से पहले। दूसरा, 4 to 4.5 बिलियन डॉलर रेस करेंगे, 2.5% फ्लोट करेंगे। मार्केट वैल्यूएशन 180 बिलियन डॉलर्स के आसपास। तीसरा, 51 करोड़ यूजर्स, गूगल, मेटा, केकेआर बेकर्स, टेलीकॉम प्लस, ईआई प्लस, डिजिटल इकोसिस्टम्स। 4, बुलिश केस स्ट्रॉन्ग है, मार्केट डोमिनेंस और ग्रोथ स्टोरी। 5, रिस्क है, प्रीमियम वैल्यूएशन, वीक मार्केट,
होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट और 6 एयर एचपी आने वाले हैं, पर मैं डिटेल ब्रेकडाउन लेकर आऊंगा। तब तक के लिए प्रिपेयर्ड रहिए भाई। जियो आईपीओ इंडिया का एक हिस्टोरिक मोमेंट होगा, लेकिन हिस्टोरिक मोमेंट में भी डेटा के साथ चलना है, हाइप के साथ नहीं। डीआरएचपी का वेट करो, फाइनेंशियल्स पढ़ो और तभी डिसाइड करो। अगर आप जियो आईपीओ के बारे में और डिटेल चाहते हो तो डीएम करो जियो। मैं हूं हिमांशु वर्मा, योर वेल्थ गाइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।